बाप के प्यार को तरस गई मीरा। मीरा जब छोटी थी तो माँ यह कहकर उसे बहला दिया करती थी कि पापा परदेश में नौकरी कर रहे हैं और उसके लिए ढेर सारा पैसा लेकर आएंगे। लेकिन मीरा अब बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। एक बार मीरा ने माँ से कहा, मम्मी न तो पापा खुद आते हैं न ही कभी उनका फोन आता है, क्या वे हमसे नाराज हैं? मीरा के इस सवाल पे चंदा कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तो दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं। वे हम लोग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए नहीं आ पाते हैं। माँ की बातों से मीरा को तसल्ली तो मिल जाती है, लेकिन पिता की याद कम नहीं हो पाती थी। समय हवा की झोंकों की तरह बीतता रहा। मीरा पहले से और ज्यादा समझदार बच्ची बन चुकी थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय मीरा ने देखा कि उसके स्कूल की एक छात्रा अंशु ने दौड़कर अपने पापा के गले से लिपटकर कहा कि आज हम पहले आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। यह देखकर मीरा को अपने पापा की बहुत याद आई। वो स्कूल से घर आई तो बिना कुछ खाए पिए सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। घर के काम निपटाकर चंदा मीरा के पास आकर बैठ गई और उसके काले घुंघराले बालों में हाथों से कंघी करते हुए पूछा, क्या बात है, आज हमारी बेटी कुछ उदास लग रही है। चंदा इतना पूछा था कि मीरा फबक कर रो पड़ी। मम्मी, आप मुझसे हमेशा झूठ बोलती है ना कि पापा बाहर में नौकरी करते हैं। अगर वे बाहर हैं तो फोन पर हम लोगों से बात क्यों नहीं करते? अब चंदा के लिए सच्चाई को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया था। अच्छा, पहले तुम खाना खा लो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। कहते हुए चंदा मीरा के लिए खाना लेने चली गई। जब चंदा खाना लेकर कमरे में आई तो मीरा ने उनसे कहा, आपको पापा के बारे में जो कुछ बताना है बताती जाइए, मैं खाना खाती हूँ। बेटी, तुम्हारे पापा इंजीनियर थे और दुबई में नौकरी करते थे। मैं भी उन्हीं के साथ रहती थी। मम्मी, आप बराबर यह शब्द का क्यों इस्तेमाल करती हैं? क्या पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं? इतना कहकर वो रोने लगी। चंदा बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा जिंदा है। मीरा तुरंत आंसू पोंछकर चुप हो गई। उसे डर था कि कहीं मम्मी सच्चाई बताए बगैर चली न जाए। चंदा ने बात का सिलसिला फिर से शुरू करते हुए कहा, 12 साल पहले की बात है, जब तुम्हारे पापा और मैं विदेश से भारत आए थे, तब हम दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन हमें क्या पता था कि इसके बाद हम सब एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाएंगे जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। शहर में दंगा हो गया। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जैसे तैसे करके जब फसाद थोड़ा थमा तो हम विदेश जाने के लिए तैयार हुए। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था कि जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उसी दिन शहर में बम धमाके हो गए। इसमें काफी लोगों की जान चली गई। हम लोग विदेश तो पहुंच गए, लेकिन भारत से आने वाली हर खबर बड़ी संगीन थी। बम धमाकों के अपराधियों में तुम्हारे पापा का नाम भी आ रहा था। तुम्हारे पापा को यह बात नामंजूर थी कि उन्हें कोई विद्रोही या आतंकवादी समझे। उन्होंने किसी तरह भारत में रहने वाले अपने घर परिवार और दोस्तों के जरिए पुलिस तक यह बात पहुंचाई कि वे बेकसूर हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत आना चाहते थे। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पापा भारत भी आ गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस के हाथ तुम्हारे बेगुनाह पापा को उन बम धमाकों का मास्टरमाइंड बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पिछले 12 सालों से तुम्हारे पापा जेल में हैं। इतना कहकर चंदा फूट फूट कर रो पड़ी। मीरा रोते हुए बोली, क्या मैं पापा से मिल सकती हूँ? हाँ बेटी, जरूर मिल सकती हो, चंदा ने जवाब दिया। मैं हर रविवार को तुम्हारे पापा से मिलने जेल में जाती हूँ। अब तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। 12 साल की बेटी जब सामने आई तो मीरा के पिता रमेश ने अपना चेहरा छिपा लिया। अपनी बेटी के सामने वे एक अपराधी की तरह जेल की सलाखों के पीछे खड़े होकर जमीन में धंसे जा रहे थे। पापा, क्या आप सचमुच अपराधी हो? मीरा के इस सवाल पर रमेश घबरा गए
और बोले, बेटी तुम्हारे पापा बेकसूर है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, बस हालात ने जेल की सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। इतना कहकर रमेश बेटी की तरफ देखने लगे। पापा आप निश्चिंत हो जाइए, चाहे सारी दुनिया आपको अपराधी समझे, पर बेटी की नज़र में आप एक ईमानदार नागरिक और देशभक्त रहेंगे। अब मीरा हर रविवार को अपने पिता से मिलने जेल जाने लगी। वह जब भी पापा से मिलने जाती तो उनकी पसंद की खाने की कोई न कोई चीज़ बनाकर ले जाती और अपने हाथों से खिलाती। बाप बेटी की इस मुलाकात को 8 साल और गुजर गए। 20 साल की मीरा अब स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाने लगी थी। पिछले 8 सालों से जेल का पूरा स्टाफ पिता और बेटी का मोहब्बत भरा मेल मिलाप बड़े शौक से देखता चला आ रहा था। रमेश ने अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में कुछ इस तरह बिता दिए कि दुश्मन भी दोस्त बन गए। अनपढ़ कैदियों को पढ़ाना, बीमार कैदियों की सेवा करना, वो जरूरतमंद कैदियों की मदद करने की आदत ने उन्हें जेल में मशहूर बना दिया था। कानून अंधा होता है, ये सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि सच भी है। वो उतना ही देखता है जितना उसे दिखाया जाता है। कानून के रखवालों ने रमेश को एक आतंकवादी बनाकर पेश किया था। उनके खिलाफ जो ताना बाना बुना गया था वो इतना मजबूत था कि इस अपराध से छुटकारा पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। वैसे भी जिस पर आतंकवादी का ठप्पा लग जाए फिर उसका सुनता कौन है। रमेश के साथ देश के नामी वकील थे, लेकिन सब मिलकर भी उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मौत की सजा को बरकरार रखा। मीरा और चंदा की अपील को राष्ट्रपति महोदय ने भी ठुकरा दिया। फांसी की तारीख तय हो गई। सुबह 4 बजे रमेश को फांसी दी जानी थी। मीरा और चंदा के साथ जेल के सभी कैदी भी उदास थे। मीरा और चंदा आखिरी दीदार के लिए रमेश की कोठरी में भेजे गए। बीवी और बेटी को देख रमेश की आंख की वीरानी और बढ़ गई। मीरा ने बाप की हालत देखकर कहा, पापा आपकी मौत का हम लोग जश्न मनाएंगे। आखिरी बार बेटी के हाथ की बनी खीर खा लीजिए। रमेश एक फीकी मुस्कुराहट के साथ करीब आए और मीरा ने अपने हाथों से उन्हें खीर खिलाई। 2 चम्मच खीर खाने के बाद ही रमेश का चेहरा जर्ज पड़ने लगा। मुंह से खून की उल्टी शुरू हो गई। रमेश को उल्टी करते देख जहां चंदा घबरा गई, वहीं मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा आपकी बेगुनाही तो साबित न कर सकी, लेकिन आपको फांसी से बचा लिया। अब दुनिया यह न कह सकेगी कि आतंकवाद के अपराधी में रमेश को फांसी पर लटका दिया गया। आपको इज्जत की जिंदगी तो न मिल सकी, पर हाँ इज्जत की मौत जरूर मिल गई। चंदा की चीख सुनकर तब तक पहरेदार रमेश की खबर लेते, तब तक मीरा भी जहरीली खीर 2 चम्मच खा लिए। जेल की उस काल कोठरी में अब 2 लाशें पड़ी थी। एक को अदालत आतंकवादी होने की उपाधि दी थी, तो दूसरे को समाज के आतंकवादी की बेटी का करार दिया था। दोनों ही समाज और दुनिया से अब आज़ाद हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक